उनका भाव कैसा है मेरे प्रति, ठीक है। श्रीमती राधा रानी जो मेरे चरणों का इतना जो गुणगान गाते हैं, मेरे भक्त लोग जो इतने आनंद में रहते हैं, उन चरणों का असली में देखा जाए तो टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये भगवान के लिए भी क्या था, ये कोई नहीं पता था। कोई बोल सकता है कि अरे अगर भगवान को कोई चीज़ पता नहीं हो तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि भगवान है। तो अगर कोई चीज़ भगवान नहीं कर सकते हैं तो भी वो गड़बड़ है। अगर भगवान को बोलेगा कि भगवान आपको कोई चीज़ का ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको पता नहीं है, तो ये भी एक तरह से भगवान को लिमिटेशन हो गया। तो भगवान अपनी स्वतः इच्छा से सब कुछ जान भी सकते हैं और स्वतः इच्छा से कुछ चीज़ नहीं भी जान सकते हैं, तब वो भगवान हुए, ठीक है। जो कि सब कुछ सब प्रकार के चीज़ों को करने में भगवान सक्षम है, ठीक है। तब ये भगवान जो इस चीज़ को सोचते थे कि मेरे को नहीं पता है कि कैसे करके मेरे भक्ति का, तो भगवान जो है वो शुरुआत में जब नवद्वीप में पैदा हुए तो उन्होंने विद्या विलास की लीला की, ठीक है। सभी डिवोटी लोग उनको बोलते थे कि निमाई तुम जो है इतना तार्किक क्यों हो, ठीक है। तुम ये तार्किक छोड़ के तुम भक्ति में जुड़ेगो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। लेकिन वो बोलता था कि हम एक दिन ऐसे डिवोटी बनेंगे, ऐसे डिवोटी बनेंगे कि आप लोग सब लोग जो है मेरे को पूजेंगे, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि हम कैसा डिवोटी बने। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो निमाई के रूप में अपना विद्या विलास की लीला करके और फिर से आपका जब ईश्वरपुरी से उनको दीक्षा प्राप्त होती है, उसके बाद जो है वो जब श्रीवास के घर में, जो कि एक तरह से गोकुल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, उस श्रीवास के घर में भगवान जब अपने लीला करते हैं, संकीर्तन लीला, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन के शिरोमणि, ठीक है, जो सभी द्विज के शिरोमणि है, और संकीर्तन लीला का परिवर्तन करने के लिए इस संसार में हम लोग सभी लोगों को कृष्ण प्रेम, जो इसमें बताते हैं कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जो है, जो भगवान के चरणों के गुणगान से अछूता है, भगवान का जो लोटस लिप्स है या फिर जो भगवान के जो चरण कमल है जो कि इतने सुंदर है, उनका गुणगान या फिर उनके जो जो प्रेम है उसे जो अछूता है, तो वो व्यक्ति का हृदय जो है ना वो विष के जैसा जल रहा है, ठीक है। जिस तरह से हलाहल विष में प्रत्येक मछलियाँ जो है जल गई थी, प्रत्येक लोग जो है त्राही त्राही करने लगे थे, उसी तरह से भगवान देखते हैं कि इस संसार में आप जानते ही हैं कि कितने प्रकार से युद्ध लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। आप जानते ही हैं कि किस तरह से जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना ज़्यादा इस संसार में घृणा करता है, ठीक है। व्यक्ति जो है अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि आप लोग बहुत बार देखे होंगे किस तरह से गाय के ऊपर में, जो कि उसको बहुत प्रेम की, उसको बहुत आनंद दी, उसको सब कुछ अपना दी, लेकिन वो आदमी जब उसको उसको जो है अपने फायदे के लिए उसको जो है मार देता है, उसको खा जाता है, उसको किसी भी हद तक जो है उसको कष्ट दे देता है, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से संसार में छोटे छोटे चीज़ों के लिए, पैसे के लिए आदमी लोग जो है एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चा जो कि बेघर हो जाता है और वो बच्चा जो है जीवन में कैसे सोचना है उसको समझने के पहले वो किसी से कैसे घृणा करना है और कैसे दुश्मनी रखना है ये सब समझ जाता है। तो ये संसार का जो दुख है, इस संसार का, ठीक है, जो इतना ज़्यादा हेट्रेड है इस दुनिया में, उसका एक ही उपाय है कि भगवान के प्रति सब लोग प्रेम से कीर्तन करें, उनके उनके गुणगान को गाएं, तब जाके उनके हृदय में वो जो भगवान के प्रति प्रेम जागेगी, जिससे जो है वो व्यक्ति को ये सभी चीज़ों में आनंद नहीं आएगा। और यही जो है महाप्रभु के लीला का और महाप्रकाश लीला में हम लोग देखते हैं अलग अलग डिवोटीज लोग को, जो कि भगवान के भक्ति में इतने ज़्यादा रस महसूस कर रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का। वो बोलते हैं कि ये जो नाम, शोहरत, ये जो पैसा, ये एजुकेशन, ये प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है,
जो कि मेटेरियली है, वो एक समय में जो है केवल और केवल कष्ट का कारण बनती है। ठीक है। और भगवान की जो शुद्ध प्रेम भक्ति है, जो कि कोई भी कर सकता है। और आप देखते हैं कि किस तरह से कि दुर्योधन लोग के पास पूरा का पूरा किंगडम आ गया। ठीक है, उन लोगों ने छल से पूरा का पूरा किंगडम को यूसर्प कर लिया। ठीक है, उसने जो है उसने जो है यहाँ तक कि छल से इन लोगों को बोला कि तुम लोग अपने वेपन्स को, ठीक है, अपने आप को दांव पे लगा दो। ठीक है, अब बाद में जो है युधिष्ठिर महाराज लोग उठने भी नहीं दिया कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आपको नहीं उठ पाएगा। ठीक है, और इवन अपनी उनके पत्नी को भी एक तरह से बोला कि दांव पे लगा दो। ठीक है, तो किस लेवल पे आदमी नीचे चल जाता है। ठीक है, कि आदमी को किसी के प्रति हेट्रेड इस लेवल पे है कि उसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दे। ठीक है, तुमको किंगडम चाहिए था, तुमको किंगडम मिल गया। ठीक है, हस्तिनापुर तुम्हारा तो था ही, एगो तो फालतू सा इंद्रप्रस्थ मतलब खांडवप्रस्थ दिया था, जिसको कृष्णा के टच से, कृष्णा वो हैं जो कोई चीज में अगर घुसते हैं, उनको टच करते हैं, तो वो चाहे कितनी भी एक तरह से बेकार की चीज हो, लेकिन वो उसको बहुत इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़ा चीज बन जाता है। जैसे यही चीज मान लीजिए सिंपल मृदंगा जो है, ठीक है, या स्ट्रिंग का बहुत सारा चीज होता है। तो एक व्यक्ति था जो कि रास्ते में जा रहा था, उसको एक कद्दू जो है जमीन पे गिरा हुआ मिला। ठीक है, वो कद्दू उठा लिया। थोड़ा दूर आगे गया तो वो लकड़ी गिरा हुआ था, तो लकड़ी उठा लिया। थोड़ा दूर आगे गया तो वो रस्सी गिरा हुआ था, वो रस्सी उठा लिया। फिर वो जो है वो रस्सी को लकड़ी के और कद्दू से इस तरह से बांधा कि उससे कुछ आवाज कर सकता है, और उसके आवाज कर करके वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। पूरा का पूरा म्यूजिकल का उसका एक पूरा व्यापारी हो गया और एक बड़ा चीज शुरू हो गया। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि छोटी से चीज है। ठीक है, लेकिन अगर भगवान का अगर माइंड में हम लोग का अगर बैठे हुए हैं, तो इस संसार की कोई भी चीज जो है वो यूजलेस नहीं है। इस संसार के प्रत्येक चीजों का बहुत विशेष यूज है। ठीक है, और उस यूज का अगर भगवान की सेवा के अनुसार किया जाए तो उसका बहुत ग्रेट वैल्यू है। ठीक है, कोई भी चीज जो है ये बेकार की नहीं है, अगर उसको भगवान की सेवा में आप सही से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जो भगवान के इस ब्रह्मांड का जो जो चीज है, इसको अगर अच्छे से भगवान के प्रेम के रूप में समझा जाए तो आपको हर समय भगवान का ब्लेसिंग्स दिखेगा। ठीक है, इवन जो डिवोटी होते हैं हो सकता है कि बहुत खराब कंडीशन में है, लेकिन उन कंडीशन में भी वो कृष्ण का भक्ति करके वो उस सिचुएशन से अपने आप को पार कर लेते हैं। इस संसार की सबसे बड़ी जो कष्ट है वो क्या है, इस संसार में तीन प्रकार के जो ताप है, त्रिविध ताप, और जो हम लोग इस संसार में फंसे पड़े हैं माया के चंगुल में, ये सबसे बड़ा कष्ट है। जो हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और हम लोग भगवान के दास हैं, और हम लोग इस संसार के चकाचौंध में, जो कि हम लोग को केवल और केवल इस संसार में और ज़्यादा बांधती है, उसमें हम लोग इस लेवल पे फंस जाते हैं कि जैसे कि एक ककून होता है, ककून में ही फंस जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो ककून में ही मर जाता है। तो ये संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का और उनके भक्तों का शरण की आवश्यकता है। इनका शरण लेने से हम लोग क्या होते हैं, इस संसार के जो भवसागर है इसको बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये नित्य सिद्ध संगी गण है। ठीक है, और ये नित्य सिद्ध जीव जो है भगवान के लीला में, उनके लीला को में पार्टिसिपेट करते हैं और उस लीला को और ज़्यादा मधुर करते हैं। तो ये भगवान के एक बहुत बड़ी लीला, जिसको हम लोग कहते हैं महाप्रकाश लीला। इस महाप्रकाश लीला को श्रीवास आंगन में संपादन किया गया। ये श्रीवास आंगन
कुछ नहीं, ये एक तरह से बोलिए तो नंद और यशोदा है, जो कि कृष्ण के उन चाइल्डहुड पास टाइम्स, ठीक है, जो कि सबसे मनमोहक है, ब्रज की भगवान श्री कृष्ण के गोपाल की लीला, जो कि सबसे मनमोहक भगवान श्री कृष्ण की लीला है। उसी तरह से जो श्रीवास आंगन है, ये महाप्रभु के लिए ब्रज धाम है, और इस ब्रज धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने चैतन्य, वो अपने सभी भक्तों के संग में वहाँ पर संकीर्तन किया करते थे। और वो जो है इस लेवल पे संकीर्तन करते थे कि सभी भक्त जो है उनके जो मूड और उनके जो एक्सटेसी को देख कर अमेज हो जाते थे, ठीक है, कि किस लेवल पे कृष्ण प्रेम जो है किसी को खुश कर सकता है। और सभी भक्त लोग भगवान की बहुत ही भाव से, प्रेम से सेवा करते थे। तो ये जो महाप्रकाश लीला है, ये लीला उस लीला को दर्शाती है जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, जो कि मोस्ट मेनी टाइम्स जो है अपने भक्त के मूड में ही रहते थे, और कभी भी जो है आपका अपने आप को भगवान नहीं कहलाते थे, ठीक है, वो इस मूड को छोड़ के अपने भगवान के मूड में आ गए। और इस मूड को, जो कि कभी कभी उनका पे आता था, वो आज जो है 21 घंटे तक उस मूड में स्थापित रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं महाप्रकाश, ठीक है। भगवान जो कि चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, लेकिन अपने आप को इस माया के या फिर योग माया के अंदर में हमेशा डुबा के रखते हैं, और इस कारण से वो अपने आइडेंटिफिकेशन को जल्दी रिवील नहीं करते हैं। लेकिन इस लीला में वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम भगवान हैं, ठीक है, हम वही कृष्ण हैं, वही विष्णु, महाविष्णु हैं, जिनके जो रोमकूप से ये पूरे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को चैतन्य महाप्रभु और प्रत्येक डिवोटीज के लीला, जैसे कि आप जानते हैं कि किस तरह से भगवान और उनके भक्त, इन दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जैसे कि सूर्य और प्रकाश के किरणों का रिश्ता है, ठीक है। और सूर्य प्रकाश की किरणें हमेशा जो है आनंद देने का प्रयास करती है। तो उसी तरह से भगवान जनरली जो है सन्यासी के मूड में रहते थे, ठीक है। तो सन्यासी जो है कभी विशेषकर आपसे कोई चीज़ मांगेगा नहीं, ठीक है, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ बेसिक फैसिलिटी, वो हर समय भगवान की ही सेवा में इंगेज रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु हैं, वो अपने आप को भगवान के मूड में रख लिया, और भगवान को क्या होती है, तो भगवान को विशेष प्रकार की पूजा अर्पण किया जाता है कि नहीं। भगवान को विशेष प्रकार के पूजा अर्चन, भगवान को डेकोरेशन हो गया, भगवान का पुष्प अभिषेक हो गया, भगवान का अलग जो चीज़ों से अभिषेक हो गया, भगवान को प्रसादम अर्पण हो गया। इस तरह से क्या होता है, इस संसार में भगवान के लिए विशेष सेवा होती है, ठीक है। तो ये सेवा जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिस तरह से आप जानते हैं कि ब्रज भूमि में एक बार भगवान ने बोला कि इंद्र का पूजा कर, जो कि करने के लिए सामग्री आपने बनाई है, तो इंद्र की पूजा करने के लिए कितने सामग्री बनाया गया था, पूरा का पूरा, मतलब जो ये होता है बुलेट कार्ट्स या फिर बैलगाड़ी, उसको भर भर के करोड़ों, बहुत बहुत सारे बुलेट कार्ट्स भर भर के सामग्रियाँ हुआ था, और उन सभी को अन्नकूट के रूप में मतलब गोवर्धन जी के पास में रख दिया गया, और गोवर्धन जी ने बहुत ही प्रेम से पूरा का पूरा भोग खाए थे। तो ये जो है भगवान है, जो कि अपने भक्तों के द्वारा जो दी गई प्रिपरेशंस है, ठीक है, उसको अर्प लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने भगवान के जो रूप है उसमें आ गए, और जो भगवान के लिए जो सिंहासन था उस पे जाकर बैठ गए, जो कि एक्चुअली में उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो फिर जो है सभी भक्त लोग भगवान के मूड को समझकर
ठीक है, भगवान के पास आ गए और उनको स्तुति करने लगे कि हे महाप्रभु, आप वही हैं जो कि हम लोग सभी लोग के रक्षक हैं। जब कुरुसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन अपने हाथों से खींच रहा था, तो आपने ही, जो कि उस असद सभा में जो कि बड़े बड़े महारथी थे, और उन महारथियों के हाथ जो है बंधे हुए थे, और उन लोगों ने, किसी ने भी जो है एक अबला स्त्री को जो है मदद नहीं किया, तब जाकर आप ही हैं जिन्होंने उसके लाज की रक्षा की, और उसके उसके ऊपर में अनलिमिटेड साड़ी जो है लपेट कर, एक तरह से भगवान स्वयं जो है द्रौपदी को ऊपर लिपट गए, जिससे जो है भगवान अनलिमिटेड है, भगवान से जो चीज़ें निकलती है वो भी अनलिमिटेड है, और वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, भगवान जो है वो कभी भी ख़त्म होने वाला स्टॉक नहीं है। ठीक है, कि भगवान से जो है ना ये चीज़ निकल गया तो फिर भगवान में कुछ कमी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भगवान अनलिमिटेड स्टॉक है, उनमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, जैसे कि वह मान लीजिए कि जो है गंगा जल, साल भर जो है बहुत विशाल गंगा नदी जो है वो बहते रहती है। अब गर्मी का दिन हो, ठंडा का दिन हो, बरसात के दिन हो, इसमें अनलिमिटेड स्टॉक्स है। ठीक है, उसमें आप 2 गिलास पानी निकाल लेंगे तो आपको कुछ गंगा जल में अंतर नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह से जो है भगवान इस संसार में जो मान लीजिए कपड़ा आ रहा है, वो कपड़ा या फिर जो भूमि आ रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग दिन रात जो है सारे चीज करते हैं, ठीक है, वो जो भूमि है, जो जल है, जो पानी, जो हवा है, ये सब चीज भगवान में कितने हैं, अनलिमिटेड स्टॉक में है। और जब उसमें से दुशासन ने है द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया और खींच दिया, तो फिर क्या हुआ कि तुरंत ही जो है भगवान वहां पर लिपट गए। करुणा कर द्रौपदी पुकारे, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारे, पट में लिपट गए बनवारी। ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्यामा श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्यामा। तो इस तरह से द्रौपदी के पट में लिपट गए, और उनमें से चाहे कितना भी खींचने का प्रयास करे, लेकिन द्रौपदी जो है वो निर्वस्त्र नहीं हो पाई। उन्होंने बोला, हे द्वारकावासी, हे गोपीजल वल्लभ, हे मुकुंद, हे मुरारी, कृपया करके मेरे लाज की रक्षा कीजिए। ठीक है, द्रौपदी की जो करुण पुकार थी, भगवान द्वारका में थे जो कि बहुत दूर है हस्तिनापुर से, लेकिन भगवान तुरंत ही सब जगह पर स्थित हो सकते हैं। भगवान को भी पुकारेंगे अगर हृदय से, तो फिर भगवान प्रत्येक जगह पे आ सकते हैं। ठीक है, और भगवान अपने भक्तों के रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार का प्रण लिए हैं कि ना मैं भक्ति अपनश्यति। ठीक है, भगवान बोले अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम जो है इस दुनिया में डिक्लेयर करो कि जो भी भक्त मेरे को पूर्ण रूप से समर्पित करता है, और मैं जो मेरी को पूर्ण रूप से शरणागति लेता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, और इसको भगवान ने बोला कि जो है कि हम नहीं बोलते हैं, तुम बोलो, क्योंकि हम अपने भक्तों के बोले गए वर्ड्स को कभी नहीं काटते। ठीक है, जब भगवान ने भगवान ने इच्छा किया कि हम जो है कब युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए थे भगवान से युद्ध में सहायता मांगने के लिए। भगवान बोले कि हम निहत्थे के रूप में रहेंगे। ठीक है, हम कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। और दूसरी तरफ में, एक तरफ भगवान निहत्था और दूसरी तरफ में जो है पूरा का पूरा नारायणी सेना भगवान का। लेकिन दुर्योधन जैसे जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनको भगवान की वैल्यू पता नहीं होती है। ठीक है, और भगवान जो कि पूरे दुनिया जिनके अंदर में है, उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, और क्या चीज देखते हैं, बस जो है भौतिक चीजों को देखते हैं
कि नारायणी सेना जो है वो मेरे वो काम आएगी, ये निहत्था कृष्ण जो है कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। और उन्होंने जो है क्या किया कि नारायणी सेना को खुशी खुशी लिया दुर्योधन ने, जबकि अर्जुन जो है भगवान का भक्त है और वो अपने जीवन की दौड़ को भगवान के हाथ में। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो इस तरह से भगवान के हाथ में अपनी जीवन की दौड़ को, युद्ध के कमान को अर्जुन ने भगवान के हाथ में संभाल दिया। ठीक है। जब जो है जो जो कुरु के सबसे वयोवृद्ध पितामह ने ये प्रण ले लिया कि आज जो है या तो अर्जुन मरेगा, नहीं तो भगवान को अपना नियम को, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, उसको तोड़ना पड़ेगा। कोई भी जीवधारी को इच्छा भगवान को मारने के लिए भगवान को कुछ नहीं करने की जरूरत है। भगवान सत्य संकल्प है, भगवान को केवल इच्छा करनी है और सभी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। भगवान को ये इतना बड़ा दुनिया को चलाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है। भगवान की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, भगवान की जो शक्तियां हैं वो इतनी प्रबल है कि उनके इच्छा मात्र से ये सभी दुनिया का सृष्टि होता है, संहार होता है, पालन होता है। तो इसीलिए जो है को पितामह जो है भगवान के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं है। ठीक है। कि जो है इनको ये मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा देगा, हम जो है अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, ये भगवान के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। एक छोटा सा कोरोना जो कि पूरा दुनिया को हिला दिया। ठीक है। एक छोटा कोरोना वायरस जो कि दिखता भी नहीं था, उसने बड़ा बड़ा लोगों का बिजनेस को, बड़ा बड़ा लोगों का लाइफ को एकदम ले लिया। ठीक है। तो ये भगवान का जो शरण लेते हैं वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। ठीक है। तो ये चीज है। और सभी लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से भगवान को प्रेयर्स गा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने भगवान के ऊपर में छाता रख दिया और फिर उन्होंने सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने भगवान के अभिषेक शुरू की। फिर उसके बाद अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित, ये लोग सब लोग बहुत ही अमेजमेंट से जो है बोल रहे थे, गौरांगा बोलिया दो बाहु तुलिया, गौरांगा बोलिया दुई बाहु तुलिया, गौरांगा बोलिया दुई बाहु तुलिया, जय निताई चैतन्य बोले नाच अमर मन। तो इस तरह से बोलो सब लोग नाच रहे थे, पूरा आनंद मजा रहे थे। पूरा श्रीवास के आंगन में जो है इस लेवल पे भगवान का जो आनंद सब लोग महसूस कर रहे थे कि इतने खुशी हो गए, इतने खुशी हो गए, उस खुशी के सामने में कुछ नहीं दिखाई पड़ा था उन लोगों को। और वो लोग बहुत सारे घड़ों से पानी लेकर आ रहे थे, गंगा से उठा उठा के, और फिर भगवान के ऊपर में वो लोग जो है अभिषेक कर रहे थे। और फिर वो लोग जय ध्वनि दे रहे थे, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, इस तरह से हम जब सब लोग बोल रहे थे। और वो लोग पुरुष सुक्ता प्रेयर्स भी कर रहे थे। और इधर में मुकुंद और बहुत सारे डिवोटी लोग जो हैं वो लोग गा रहे थे और खुशी से सब लोग नाच रहे थे। और बहुत सारे जो स्त्रियां लोग थी वो लोग उलू ध्वनि कर रही थी। तो इस तरह से सब लोग एक ऐसा जो है मतलब खुशी के समुद्र में गोता मार रहे थे। ये एक ऐसा समुद्र था आनंद का जो कि वैकुंठ को इस धरती पे प्रकट कर दिया था। जिस तरह से वैकुंठ में सभी लोग हर समय आनंद में रहते हैं, वहां पर कोई किस्म की दुख तकलीफ और कष्ट नहीं होती है, उसी तरह से ये जो श्रीवास का आंगन था वो वैकुंठ में परिवर्तित हो गया था। क्योंकि वैकुंठ के जो सबसे बड़े अधिपति राजा जो श्री जय सचिनंदन गौर हरि है, वो इसमें आ गए और इस लीला को पूर्ण रूप से खुशी देने लगे। तब जो कि भगवान श्री कृष्ण जिनका अभिषेक में विशेषकर 108 घरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन आज जो है क्या हुई, उस 108 घरों की गिनती करोड़ों में बदल गई।
ठीक है, करोड़ों घरों से जो है भगवान का अभिषेक किया जाने लगा। और इस मौका का फायदा उठाने के लिए कि हम लोग को भी भक्ति में कुछ लाभ हो, डेमी गॉड्स लोग भी वहां पर आ गए, जितने भी देवी देवता है वो लोग भी आ गए, वो लोग भी भगवान की लीला में एक तरह से आदमी का रूप लेकर जो है वहां पहुंच गए। भगवान के चरणों में अगर आप एक बूंद भी जल डालते हैं तो वो जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के बदले आपको जो है यमराज का दर्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो है कि हमको अभिषेक करो, और इस तरह से करोड़ों करोड़ों घरों से जो है वहां पर महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था। वो लोग इतने आनंद में थे, इतने आनंद में थे कि वो लोग को कुछ मतलब पता ही नहीं चला था, वो लोग लाए जा रहे थे, लाए जा रहे थे, लाए जा रहे थे। ठीक है, उसमें जो है बहुत विशेष प्रकार से और भी सुगंधित सुगंधित जो है द्रव्य मिलाकर और उसमें डाल रहे हैं। देखिए किस तरह से भगवान का अभिषेक होता है। और आजकल आदमी लोग का जो होली खेलता है तो क्या करता है अभिषेक में, ठीक है, यहाँ पे अभिषेक प्रो बैठे हुए हैं, इनको होली खेलते थे पहले, ठीक है, तो बताएंगे ये अपना एक्सपीरियंस कि होली में कितना बढ़िया सा अभिषेक होता था। ठीक है। तो प्रभु मतलब पहले जब नहीं थे भक्ति में थे उतना, होली हम जाते थे बाहर में तो बहुत लोगों को देखते थे कि मतलब उठाकर गोबर में फेंक देता है, नाला में फेंक देता है। स्पेशली हम देखे हैं एक बार कि वो लोग क्या करता है, लोग रंग से खेलता है होली, पर वो लोग क्या करता था पूरा गोला करके मट्टी कोड़ता था वहाँ पर ही, पूरा मतलब पत्थर वत्थर हटा देता था और मट्टी को पूरा कादा बना देता था, और जो वहाँ से क्रॉस करेगा उठाएगा उसको फेंक देगा उसमें, मतलब पूरा लपेट देगा कादा में। और कुछ कुछ लोग तो इतना घिनौना कि नाली का पानी से फेंकते थे, मतलब इतना गंदा। उस वजह से हम कई बार निकलते नहीं थे उस एरिया में कि नहीं जाना है भाई। और बाहर जाने का मतलब एक कपड़ा फटेगा, मतलब ऊपर ऐसा खुद हम देखें, आप कहीं मुंगरे के डालता रहो, आप होली का जाए एक दिन बाद जाके देखिएगा भी, जितना हाँ वायर जितना रहता है ना उसमें वायर कम दिखेगा, कपड़ा ज्यादा दिखेगा। समझे ना, तो ये है, ठीक है, अगर आप जो है भगवान के संग में नहीं रहेंगे तो फिर कैसा आपके साथ अभिषेक होगा, देख लीजिए। सबसे खराब गोबरों चप्पल ही चलेगा, मट्टी चलेगा। तो इसीलिए जो है भगवान के संग में रहने से क्या होता है कि भगवान सब प्रकार से व्यक्ति के आनंद देते हैं, ठीक है, उसको केवल और केवल खुशी देते हैं। और श्रीवास के घर के जो दास दासियां थी, जो कि अब एक शुद्ध भक्त के सेवा करने के फल से जो भगवान का अभिषेक करने का उनको मौका मिला, ये कितना बड़ा फॉर्चून है, आप समझिए। ठीक है, महाप्रभु ने देखा कि एक दासी बहुत ही प्रेम से महाप्रभु के लिए जो है पानी के घरों में लेकर आ रही थी जल गंगा जी से, और इसको देखकर महाप्रभु बहुत आनंद हुआ। महाप्रभु बोले और लाओ और लाओ और लाओ। ठीक है, महाप्रभु पूछा कि वो कौन है जो कि जल के घड़े लेके आ रहे थे, तो महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु वो दुखी है जो कि श्रीवास के घर की एक दासी है। बोलता दुखी, जो व्यक्ति भगवान मतलब जो व्यक्ति आज से उसका नाम सुखी हो जाएगा, हरि बोल। और भगवान ने जो है उसको क्या किया कि उसके सभी प्रकार के कष्ट मिटा दिए और उसको कृष्ण प्रेम दे दिया। वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण चैतन्य वो उसको कृष्ण प्रेम के वो करुणा प्रदान की, जो कि ब्रह्मा जी शिव जी जिसके लिए ललायित रहते हैं, जिसके लिए लक्ष्मी जी हमेशा ललायित रहते हैं। लक्ष्मी जी को भी इवन कृष्ण के रासलीला में प्रवेश नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम जो है एक भक्त का, शुद्ध भक्त का सेवा करने के मात्र से जो है, श्रीवास का सेवा करने के कारण से दुखिया जो है वो सुखिया हो गए। अरे बोल, ठीक है। तो इस तरह से जो है वहां पर दुखी जो है उसके सभी प्रकार के कष्ट मिट गए और वहां पर वो कृष्ण प्रेम के आनंद में गोटे मारने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर हम भी अपने भक्तों, हम भी अगर शुद्ध भक्तों का किसी तरह से सेवा करते हैं तो हम लोग को भी ये विशेष प्रकार का अवसर मिल सकता है। और जो कि हम लोग को भगवान की कृपा से हम लोग को
हिज ग्रेस कुमार प्रभु जी का एसोसिएशन प्राप्त है, जिनके माध्यम से हम लोग कितने कितने डिवोशनल सर्विस, जो कि हम लोग कितना कचरा कचरा चीज़ों में, ठीक है, ये होली में क्या होता है, एकदम पूरा कचरा कर देता है पूरा, ठीक है, पूरा रास्ता को, पूरा लोगों को, उसके मुंह को, कान को, नाक को एकदम कचरा करके रख देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं कि किस तरह से अपने आँखों से भगवान का सुंदर दर्शन, उनके डेकोरेशन का, उनको सेवा करने का हाथ से अवसर, उनके कानों से भगवान के ग्लोरी सुनने का, उनके कीर्तन में नाच के आनंद के समुद्र में गोता मारने का अवसर जो है हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से हम लोग को प्रदान किया जा रहा है। और हम लोग की हल्दिया में जो आनंद और जो भगवान के जन्म का, जो कि होली के दिन ही जिनका जन्म होता है, जो कि द्विज सेरेमनी है, पूरे के पूरे दुनिया में संकीर्तन का रस देने के लिए जो अवतार लिए हैं, उन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म का हम लोग आनंद मनाएंगे। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान को बहुत ही घरों से आपका क्या किया गया, उनको नहाया गया और अलग अलग प्रकार के वैदिक हाइम्स किए गए। फिर उसके बाद भगवान को बहुत सुंदर से कपड़ा पहनाया गया, ठीक है, जिसमें उनको कपड़ा जो सादा ब्लू और पीला रंग की बहुत अच्छे सिल्कन थी। उनके भगवान के अंग में जो है चंदन का गंध दिया। सामगोरी अंगे दिवो चंदनेरा गंधा, श्यामगौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंधा, अधरे तुलिया देवो चरणार वृंदा, अपुरा दुलिया देवो चरनेरा गंधा। तो इस तरह से जो है भगवान के जो है चरणों में ये दिया जा रहा था, ठीक है। और फिर जो है क्या होता है कि उनको अलग अलग प्रकार के श्लोका से भगवान के गुण गाए जा रहे थे, और भगवान को के ऊपर में नित्यानंद प्रभु ने छाता रखा, और इस तरह से भगवान जो है वापस से उस विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। भगवान को एक भक्त चामर दुला रहे थे और उनके लिए बहुत सुंदर आरती का प्लेट बनाया गया, ठीक है। उनकी आरती की गई और भगवान को चरणामृत, फलों और अमनिया, उनको साथ में जो बहुत सारे फ्रेगनेंट ऑयल्स होते हैं, लैम्प होते हैं, जो अगरबत्ती, धूप, ठीक है, और क्लोथ, इस तरह से भगवान की पूजा की गई। 16 चीज़ों से भगवान को शास्त्र के अनुसार पूजा की गई। उनके चरणों में तुलसी मंजरी दी गई और गोपाल मंत्र किया गया, ठीक है। कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, 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 ठीक है। तो इस तरह से जो है भगवान को अलग अलग प्रकार से उनके गुण गाए गए। इस तरह से अद्वैताचार्य जो है उनके चरणों में जो है एक दंडवत प्रणाम किए, और उनके आंखों से और उनके गाल से सभी तरफ से पूरे आंसू की धारा एक नदी के जैसे बह रही थी, ठीक है। वो लोग भगवान के आनंद में इस लेवल पे विभोर हो गए थे कि उनके अश्रु धारा लगातार नदी के जैसा निकले जा रही थी, और फिर उनका रुक नहीं पा रहा था, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप ही हैं जो कि हम लोग को इस त्रिद्वित ताप, जो इस संसार के कष्ट हैं, उससे निकालने के लिए आए हैं। आप अपने अमेजिंग लीलाओं से हम लोग सभी लोगों का हृदय को प्रेम से भर रहे हैं। आप ही हैं जो कि बार बार इस संसार में आते हैं ताकि धर्म की संस्थापना कर दे। यदा यदा धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह से भगवान जो है आते हैं और उन्होंने इस पर्टिकुलर अवतार में धर्म की संस्थापना के लिए संकीर्तन लेकर आया है। ठीक है, संकीर्तन ही है जो कि इस युग का धर्म है। और भगवान के गुण को इस रूप से प्रेम से गाने से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं। इस कलयुग में और भी अलग अलग प्रकार के धर्मों की उतनी विशेषता नहीं है जितनी कि संकीर्तन यज्ञ की विशेषता बताई गई है। और इस कलयुग जो कि बहुत प्रकार के पापों से और बहुत प्रकार के दोषों में लिपटा पड़ा है, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि भगवान का अगर कोई प्रेम से नाम करता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान के अगर हम लोग प्रेम से संकीर्तन करते हैं, ये सबसे बड़ा एब्सोल्यूट प्रकार का धर्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इस संकीर्तन आंदोलन ही है जो कि इस कलयुग का धर्म है। भगवान ने बताते हैं कि इस जो कलयुग में है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महद गुण संकीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संग परम व्रजेत। ठीक है, अगर आप अच्छे से संकीर्तन करते हैं, हम संकीर्तन करते हैं, तो आप जो है मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो है इस कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है जो कि भगवान स्वयं इस संसार में अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर अवतार लिए हैं। और हम लोगों को जो कि हम लोग इस संसार में फंसे पड़े हैं उनको करुणा कर रहे हैं। वो कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं कि कौन जाति का है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है। कुछ जाति पाति पात्र अपात्र सब कुछ का क्वालिफिकेशन का छोड़कर उन्होंने यहाँ तक कि नाम में जो इवन जो नियम थे करने के लिए उन नियमों को भी हटा दिया। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी अवस्था में कर सकता है। ये चीज जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है जीवधारियों के कलयुग के प्रति जो कि दिया है। देखिए देवता लोग भी इस कलयुग में जो है भगवान श्री कृष्ण के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए रोते हैं कि हमको भी भगवान कृपा कीजिए, मेरा कोई उपाय नहीं है। हम अलग अलग प्रकार के जो इस संसार के जो चकाचौंध है, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, उसमें हम लोग पूरा लिपटे पड़े हैं। हमारा कोई उपाय नहीं है कि हम इस संसार की चीज़ों से बच निकल पाए। ठीक है, ठीक है। संसार विषनले दिवानिसी हिया जले जुड़ाइते ना कोई न उपाय। मेरा जीवन जो है बर्बाद हो गया, इसीलिए बोलना चाहिए परम करुणा प्रभु दुई जाना निताई गौरा चंद्र। परम करुणा प्रभु दुई जना निताई गौरा चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवलानंद कांड। सब अवतार सार शिरोमणि
केवल आनंद कांदा। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता। पशु पक्षी झुरे पास न बिदारे सुनी जार गुण गाथा। पशु पक्षी झुरे पास न बिदारे सुनी जार गुण गाथा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदीर्घ विश्वास कोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदीर्घ विश्वास कोरी। विषय छड़िया सिरस मरिया मुखे बोलो हरि हरि। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरह से जो है हम लोग को भगवान के गुणगान में अपना लगाना चाहिए। देखिए भगवान वो हैं जिन्होंने अर्जुन के रथ को हाँका। ठीक है, अर्जुन के रथ हाँके। अर्जुन के रथ हाँकन हारे गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ हाँकन हारे गीता के उपदेश तुम्हारे। ऐसे पालन हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ऐसे पालन हारी राधे नाम श्यामा श्याम। ओ केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामा श्याम। देखिए पूतना जो कि भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसको भी अपनी माँ की गति दे दी। ये है भगवान। ठीक है, और भगवान किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, भगवान किसी में फॉल्ट नहीं देखते हैं। हम लोग चाहे कितने भी बड़े पापी होगा, लेकिन भगवान हम लोग को हृदय में हमेशा निवास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग भगवान को नहीं देखना चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भगवान जो है हर समय हम लोग को प्रेम करते हैं, हम लोग के हृदय में हमेशा निवास करते हैं। चाहे कितने भी बड़े हम लोग मतलब पाप कर दे, लेकिन भगवान हम लोग को नहीं छोड़े। तो ये भगवान है। ठीक है, और इस तरह से भगवान जो है, जो गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी देवी, जिसको सब लोग चाहते हैं, वो लक्ष्मी देवी किसकी सेवा करती है? ये भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है, क्योंकि भगवान इस तरह से गुणा निधान है। ठीक है, तो
इस तरह से भगवान के चरणों में वो लोग बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स गा रहे थे। उनके चरणों में सब प्रकार की सामग्री, जितने जितने सुंदर सुंदर, अपने अपने उनके चरणों को अपने हृदय में बसाने के वाले ये भक्त हैं। और उनके चरणों को इतने सुंदर से वो मतलब सैंडलवुड पल्प से, उनको सुगंधित तेल से, इस तरह से वो लोग पूरा संभाल रहे थे। और उनको अलग अलग प्रकार की चीजें, जो कि एक्चुअली में भगवान के द्वारा ही दी गई है। इस संसार में कोई भी चीज हम लोग का है, अगर मान लीजिए खाना है, रहना है, कपड़ा है, ठीक है, या फिर कुछ आभूषण है, सब कुछ किसका है? ये सब कुछ कुछ भगवान के द्वारा दी गई है। तो वो जिसके पास जो था, ठीक है, किसी के पास आभूषण है, किसी के पास कपड़ा है, किसी के पास फल है, किसी के पास मिठाइयाँ हैं, किसी के पास जो भी गिफ्ट्स है, वो सब गिफ्ट्स लाकर भगवान के चरणों में सब लोग अर्पण करने लगे। ये है भगवान, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये जो वस्त्र है ये किसके दी है? ये आपकी है, ठीक है। ये आभूषण किसकी है? आपकी है। ये फल किसका? ये आपका है। सब कुछ आपका है, मेरा पूरा जीवन आपका है। इस तरह से वो लोग अपने को ही पूरा तरह से भगवान के चरणों में समर्पित करें। बलि महाराज को भगवान ने छल के एक तरह से 2 पाग में ही क्या कर दिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। बलि महाराज ने बोला कि तीसरा पैर जो है उससे आप हमको ले लीजिए। उसने बहुत होशियारी किया कि अपने को ही दे दिया कृष्ण को, ठीक है। अगर हम लोग कृष्ण को अपने आप को दे देते हैं तो हमारा जितना भी प्रकार के दुख सुख है वो सब कुछ किसका हो जाता है? वो कृष्ण का हो जाता है, ठीक है। तो ये कृष्ण को देने में जो जो खुशी है और देने में जो लाभ है वो लेने में नहीं है, कृष्ण में। तो इसीलिए जो है सभी लोगों ने क्या किया, कृष्ण को इतने सारे गिफ्ट्स दिए, इतने सारे गिफ्ट्स दिए कि देकर पूरा भगवान के सामने काउंटलेस गिफ्ट्स हो गए, ठीक है। अब जो है वहाँ पर भगवान के चरणों की सेवा जो कि ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी जैसे लोग करना चाहते हैं, उनकी सेवा ये वैष्णव की सेवा करने वाले लोग जो हैं आराम से प्राप्त कर पा रहे थे। और उन भगवान जो है पूरी तरह से आज जो है कोई कोई हेजिटेशन या फिर कोई रोक टोक नहीं कर रहे थे। भगवान बोले थे कि जितना चीज लाना लाओ, ठीक है, आज मैं सबकी इच्छा पूरा करूंगा, ठीक है। आज आपको खिलाने का इच्छा है, भगवान को आप के सामने में वो लोग बड़े बड़े एकदम गैलन गैलन जो है जूस लेके आ रहे थे, और वो भगवान जो है फट से पी ले रहे थे, ठीक है। भगवान छोड़ भी नहीं रहे थे, ठीक है। भगवान के सामने बड़े बड़े एकदम पूरा केला का एकदम पूरा ठम्बा लेके आ गए, भगवान खा लिए। भगवान के सामने एकदम बड़ा बड़ा एकदम पूरा मतलब ट्रक ट्रक लोड करके मिठाई संदेश और लेके आए, वो सब कुछ जो है भगवान खा लिए, ठीक है। भगवान के सामने बड़े बड़े राइस प्रिपरेशन, मूंग दाल प्रिपरेशन जो है, आपका फल, जितने प्रकार के, सब लोग जाते थे दुकान में से बोलते थे पूरा पूरा दुकानें दे दो, आज जो है भगवान खुश में है, ठीक है। और पूरा का पूरा दुकान से एकदम लेके दही मक्खन, ठीक है, रबड़ी, पिस्ता, केला, जो आपको उनको दिख रहा है सब कुछ लेके आ रहे थे और पूरा का पूरा भगवान को अर्पित कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से जो है वो लोग बहुत सारे कोकोनट ऑयल, कोकोनट्स, साथ में जो है वाटरमेलन, ग्रीन मेलन, शुगर केन, ब्लैकबेरीज एक्सेट्रा, इतने प्रकार की चीज़ों को लेकर आते थे और सब कुछ भगवान को दे रहे थे। और भगवान सब कुछ एकदम सट से कर ले खा ले रहे थे। भगवान किसी को भी मना नहीं किए कुछ भी, ठीक है। आज जो है भगवान उन सब की इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे। भगवान बहुत बहुत खुश थे, ठीक है। इस खुशी को देखकर उन लोगों का हृदय भी पूरा तरह से खुश हो गया था। अगर कोई भगवान को खुश कर दिया 1 सेकंड के लिए भी, तो उसका जो वैल्यू है वो दुनिया भर में आप कुछ भी कमा लीजिए, उससे वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब बड़ा बड़ा पोस्ट पोजीशन, ठीक है, बड़ा बड़ा इस संसार का नेम फेम प्राप्त कर लीजिए, उसके सामने में भगवान को 1 सेकंड खुश करने का खुशी, 1 सेकंड खुश करने का खुशी जो है ना, उसके सामने ये सब जो है दौलत शोहरत सब बेकार है, ठीक है। क्योंकि वो कुछ नहीं टिक सकता है उसके सामने। ये जो है भगवान को खुश करने का जो है फायदा है, ठीक है। वो लोग इतने एक्सटेसी में आ रहे थे, इतने एक्सटेसी में आ रहे थे, वो लोग जमीन पर रोल करने लग रहे थे, वो लोग जो है जमीन पे लौटने लग रहे थे, रोने लग रहे थे, और जो है ऐसा अवस्था हो गया था कि उनके आंखों से केवल और केवल अश्रुधारा, प्रेम की अश्रुधारा बह रही थी, ठीक है। अब जो है भगवान ने अलग अलग डिवोटीज लोग के सामने उनके अलग अलग जो भगवान के साथ पास टाइम्स हुए हैं उनको याद दिलाना शुरू किया, ठीक है।
उन्होंने श्रीवास को बुलाया कि श्रीवास, तुमको याद है तुम देवानंद पंडित के यहाँ पर श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा के लिए गए थे, ठीक है। आप तुमको श्रीमद् भागवतम सुनने में बहुत रुचि था, ठीक है, और तुम सुनना चाहते थे कि हम भगवान के गुणों को सुनेंगे। देवानंद पंडित के यहाँ पर तुम जब गए और जब जो है मेरे गुणगान के बारे में तुमने जैसे ही सुना, तुम्हारे आंखों से अश्रु की धारा स्वतः ही निकलने लगी। तुम्हारे पूरा चेतना जो है वो मेरे भाव से ऐसा बढ़ गया कि तुम जो है पूरा अनकॉन्शियस हो गए और तुम जमीन पे गिर गए। तुम्हारे अश्रु धारा एक नदी के जैसा बहने लगे और तुम्हारे पूरे रोमांच से पूरा का पूरा जो शरीर के बाल थे वो खड़े हो गए। तुम्हारा हृदय में एक्सटेसी को तुम रोक नहीं पाए और तुम जमीन पे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस तरह से तुम जो पूरा आपको तुम्हारा हृदय में इतना प्रेम से तुम हो गया कि जो है तुम भगवान के इससे गुण, भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने करुणामान है, ठीक है, भगवान इतने ज्यादा अपने भक्त वत्सल है। तुम सुन के जो है पूरा जमीन में लौटने लगे और देवानंद पंडित के लोग ने तुमको उठाकर रास्ता में छोड़ दिया। तुमको पता भी नहीं चला कि तुम रास्ता पहुंच गए थे। जब तुमको होश आया तो तुम अपने आप को देखा तो तुमको बहुत खराब लगा कि मैं इतना पापी हूं कि मेरे को भगवान की कथा सुनने का हक नहीं है, ठीक है। और फिर तुम जो है उसी दुखी अवस्था में आके अब घर आ गए। घर में तुमको जो है अपने आप को अकेला छुपा लिया, ठीक है, अकेला तुमने कर लिया कि हम जो है इतने पापी हैं, इतने 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 अशुद्ध हैं कि हमको भगवान की कथा भी सुन नहीं पा रहे, ठीक है। और फिर तुमने जो है अपने आप को दुख में थे, लेकिन भगवान, मैं तुम्हारे हृदय में आकर तुमको आनंद दिया और तुम जो है आनंद के विभोर में हो गए और तुम उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़े। तुम्हारा कोई हृदय जो है पूरा द्रवित हो गया खुशी से और जो है तुम पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस के सबसे सुप्रीम मोस्ट जो एक्सपीरियंस है वो तुमने प्राप्त किया। ये मैं ही था जो कि तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हारे दुखी अवस्था को सुख में बदला था, ठीक है। जब श्रीवास ने भगवान के मुंह से इनकी बात सुनी तो फिर वो जो है अपने आप को रोक ही नहीं पाए और उनको जो है अनकॉन्शियस होकर वो जमीन पे गिर गए। उनके आंखों से नदी के समान अश्रुधारा बह रही थी। श्रीवास पंडित जो है वो जो है वहां पर बेहोश होकर गिर गए। भगवान जो है इसी तरह से जो है जोर से सांस लेते हुए अद्वैताचार्य की तरफ गए और उसी तरह से बहुत अलग अलग डिवोटीज लोग के पास पहुंचे। अब भगवान जो सचिनंदन है, जिनके वो एक एक डिवोटीज को जो भी इच्छा थी वो सब को बुला बुला के पूरा करना चाह रहे थे, ठीक है। आज जो है सचिनंदन कोई भी कभी भी एक भी सेवा किया है उसको भी भगवान बोल रहे थे कि उसको बुलाओ और फिर उस तरह से भगवान बोलते थे कि देखो तुमको याद है एक बार तुम जो है बहुत बीमार हो गए थे, तुम्हारा अवस्था बहुत खराब था, मैं था जो कि डॉक्टर के रूप में तुम्हारे पास रात भर बैठा रहा और तुम्हारे जो है बीमारी को ठीक किया, तुमको याद है। इस तरह से भगवान एक एक डिवोटी लोग से बात बता रहे हैं कि याद है तुमको उस समय जब तुम बहुत परेशान अवस्था में थे तो मैं जो है तुम्हारे हृदय में वो भरोसा को जागृत किया था, इसकी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भगवान जो है इस तरह से प्रत्येक डिवोटी लोग से बात बता रहे थे। भगवान गंगादास की तरफ मुड़े, गंगादास तुमको याद है जब मुस्लिम लोग तुम्हारे परिवार की तरफ मारने के लिए और अत्याचार करने के लिए तुम्हारे पत्नी को और तुम्हारे बच्चे को कुछ हो ना जाए इसलिए तुम लोग बहुत ज्यादा भयभीत थे, तुम अपने घर से नदी घाट की तरफ भागे ताकि हम किसी तरह से जो है इनके चंगुल से बाहर निकल जाए, लेकिन रात्रि होने के कारण से वहां पे कोई भी बोट नहीं था
और तुम सोच रहे थे कि मेरा पत्नी को वो लोग आएंगे और वो लोग गलत तरीका से करेंगे, मेरे बच्चे के साथ गलत करेंगे, और तुम सोच रहे थे कि हम रक्षा नहीं कर सकते इन लोग को, तो हम क्या करें, और वो तुम इससे सोच रहे थे कि इससे तो मर ही जाना अच्छा है, और तुम मरने की इच्छा करने लगे। तुम जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई वोट आ जाए, भगवान से पुकार रहे थे कि कोई वोट आ जाए, कोई वोट आ जाए, और उस समय जो है मैं एक बोटमैन बनकर तुम्हारे पास आया था, और मैं जो है तुमने जैसे ही मेरे को देखा बोला कि तुम मेरे से सब कुछ ले लीजिए, मेरा मेरा ये धन दौलत सब कुछ ले लीजिए, कृपया करके हमको इस जगह से उधर छोड़ दीजिए, कृपया करके मेरे परिवार की रक्षा कर लीजिए। मैंने तुम्हारे को आश्वासन दिया कि मैं तुमको सब सेफली पहुंचा दूंगा, और फिर उस तरह से तुमने जो है 2 रुपए का भाड़ा देकर पूरा करके और मुझको वहां पर मैं तुमको उधर सेफली पहुंचा दिया। इस तरह से गंगा दास जो है जब भगवान की करुणा सुना कि भगवान आप किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा के लिए बोटमैन बन जाते हैं। कभी भगवान जो है मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो इस तरह से भगवान जो है वो क्या बन जाएंगे हमको भी नहीं पता है, ठीक है। भगवान कभी जो है रथ हाँकने वाले बन जाते हैं, कभी पैर धोने वाले बन जाते हैं। भगवान ने जो है जो अश्वमेध यज्ञ जो ऋषि महाराज ने किया था, और उसके बाद राजसूय यज्ञ किया था, और उसके बाद जो असेंबली में जब आने वाले सब लोग अलग अलग पोस्ट लिए थे, ठीक है। जैसे कि अर्जुन को मिला था कि जितने भी लोग आएंगे उनका एकोमोडेशन का ध्यान रखना है। भीम जो है वो किचन डिपार्टमेंट ले लिया था, और दुर्योधन को मिला था कि जितना भी गिफ्ट्स आएंगे वो रखना। और भगवान ने अपने जानते क्या लिया? भगवान ने अपने लिया कि जितने भी भक्त आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी साधुगण आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, उन सभी का चरण हम धोएंगे, ठीक है। ये भगवान है, ठीक है, जो कि अपने भक्तों का दास बनने में आनंद महसूस करते हैं। ये भक्ति है, भगवान की भक्ति में जो रस है वो कुछ नहीं है। श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है, श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है। ये मस्ती उसे ही मिलती जो तेरा दीवाना है। ये मस्ती उसे ही मिलती जो तेरा दीवाना है। प्रेमी झूमते जब तेरा भजन होता, जब तेरा भजन होता, कुछ याद नहीं रहता। जब तेरा भजन होता, जब तेरा भजन होता, कुछ याद नहीं रहता। तेरे प्रेमी झूमते हैं, तेरे प्रेमी झूमते हैं, बड़ा प्यारा समा है बनता। तेरे प्रेमी झूमते हैं, बड़ा प्यारा समा है बनता। श्याम तेरे भजनों में, श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है।
तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है। श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है। श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है। ये मस्ती उसे मिलती, मस्ती उसे मिलती जो तेरा दीवाना है। मस्ती उसे मिलती जो तेरा दीवाना है। श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है। श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान के भजनों में, भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में मस्ती का खजाना है। और यही है जो कि बैकुंठ का असली असर है। भगवान बोलते हैं कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं जो है योगी के दिल में नहीं रहता, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त नया मेरे प्रेम से भजन करते हैं। ठीक है, नाहम तिष्ठन्ति बैकुंठ, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर मेरे भक्त, यत्र गायन्ति मत्त भक्त, जहाँ पर मेरे भजन, मेरे भक्त लोग जो है मेरे प्रेम से मेरे गान करते हैं, मैं वहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, तो यही भगवान का असली। अगर भगवान को हमको प्राप्त करना, भगवान को हमको लेना है, हमको क्या करना चाहिए? हम लोग को भजन करना चाहिए अच्छे से भगवान के नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम लोग अच्छे से भजन करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं? भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह से गंगा दास के रक्षा कर लिए कि भगवान जो है क्या कर लिए, वो एक बोटमैन का रूप ले लिए। ठीक है, और इस तरह से जो है उस जगह में भगवान को जो है अब अलग अलग वैष्णवों के साथ जो है, अब सभी लोग जो है इतना पास टाइम हो रहा था कि सब लोग को भूल ही गया कि जो है कि भाई दिन से रात हो गया। वो लोग फिर उसको जब वो आया थोड़ा सा, तो वो लोग सब लोग लाइट उठ जलाया। भाई लाइट उठ नहीं जलाई तो अंधेरा कैसे? इस तरह 21 घंटा पास टाइम चला है, समझ रहे हैं? तो मतलब 21 घंटा में कितना दिन रात हो जाएगा बोलिए? हाँ, और मान लीजिए कि पास टाइम जो है लगभग 12 बजे शुरू हुआ, मान लीजिए। हाँ, मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो 12 बजे से 12 तो रात हो गया 12, फिर उसका दिन हो जाएगा, है कि नहीं? तो हाँ, तो उसी तरह से 21 घंटा चलना है, तो रात हो गया। ये लोग जो है फिर सोचा कि अरे लाइट जलाओ, खराब लाइट उठ जलाया पूरा, सब लोग फिर कीर्तन का माहौल बनाया, बहुत सुंदर से एकदम कीर्तन पूरा हो गया। ठीक है, पूरा बढ़िया से डेकोरेशन, लाइट जलाया के बहुत बढ़िया से एकदम जैसे दीपावली जैसा माहौल हुआ। ठीक है, फिर अब जो है भगवान जो है वो अलग अलग डिवोटी लोग आते हैं और भगवान को अलग अलग प्रकार के फूल उनके चरणों में अर्पित करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, कृपया करके मेरी रक्षा करें। ठीक है, मैं आपका दास हूँ, कृपया करके मुझे अपने चरणों से कभी भी अलग ना करें। और इस तरह से वो लोग भगवान के गुणगान कर रहे थे। तब जो है भगवान ने बोला कि, और वो लोग जो है ज्ञान किसे कर रहे थे? तो वो लोग भी जैसे हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता,
हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री रूप सनातन रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह से वहां पर पूरा का पूरा सब लोग नाच रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, एक दूसरे को पकड़ के इतने एक्सटेसी में वो लोग कीर्तन कर रहे थे। भगवान ये सब देख के बहुत खुश हो रहे थे कि मेरे भक्त लोग आनंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से वहां पे माहौल चल रहा, ठीक है। तब जाकर भगवान को याद आया कि भगवान को तो हर सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो बोले कि जाओ श्रीधर को बुला के लाओ, ठीक है। अब ये श्रीधर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भगवान का भक्त था, लेकिन वो बहुत फेमस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भगवान के कोई भक्त, अगर भगवान के भक्ति जो है वो सबसे मेन है, ठीक है। अगर कोई फेमस है नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि वो जो श्रीधर था उसका साथ भगवान के साथ बहुत अमेजिंग पास टाइम था, ठीक है। और किसका पास टाइम था, ठीक है, कि भगवान के पास भगवान जी क्या करते थे उसके पास जाते थे, ठीक है। और उससे क्या करते जानते हैं, कौन सा लीला करते थे? हाँ, भगवान स्पेशल प्रकार के लीला करते थे, जिस लीला का नाम है, ठीक है, झगड़ा लीला झगड़ा लीला था उनका, ये प्रेम का झगड़ा लीला था जो कि महाप्रभु डेली 2 घंटा करते थे हाँ, ठीक है। तो ये जो है लीला करते थे भगवान, ठीक है, और वो 2 घंटा डेली लीला करते थे। भगवान जानते थे कि श्रीधर एक बहुत ही सत्यवादी है, ठीक है, युधिष्ठिर महाराज जैसा सत्यवादी है श्रीधर, और इसीलिए जो है वो कभी भी केला का दाम का अनवैल्यू माल नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन भगवान को उसके भक्ति का जो फल है वो उसको देना था, ठीक है। और भगवान बहुत ज्यादा, मतलब निताई जो थे ना, वो निमाई जो थे, वो बचपन में बहुत इंचेंटिंग थे। अब कृष्णा का ही बाल लीला जो है कितना इंचेंटिंग है, ठीक है ना, वो सबको मन मोह लेता है, ठीक है। भगवान के कोई अगर देख लेगा सुंदरता को तो उसका उसी समय जो है हृदय जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से लूट लो जिसका दिल चाहूँ मैं शोर मचाऊँ गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहूँ मैं शोर मचाऊँ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहो मैं शोर मचाऊँ गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहो मैं शोर मचाऊँ गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहो मैं शोर मचाऊँ गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहो मैं शोर मचाऊँ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, कृष्ण
कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, घर दौलत और धनी खजाना यही धरा रह जाएगा, घर दौलत और खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया मासी होगी चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मासी होगी चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मासी होगी चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मासी होगी चर्चा होगी गली गली। इस नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, इस नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, इस नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, इस नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब महाप्रभु का कीर्तन का जो महाप्रभु जो इंचेंटिंग था ना, इतने सुंदर थे निभाई, इतने सुंदर थे ना, उनको जाते थे जब कीर्तन होता था महाप्रभु का, महाप्रभु बच्चा में क्या करते थे, रोने लगते थे। ठीक है, क्या करें, कोई फिर उसके बाद बोले, अरे निमाई ये लो मिठाई ले लो, ये झुनझुना सब चिल्ला रहे कि अरे निमाई, अरे भगवान कैसे ठीक होगा, अरे ये विष्णु, ठीक है, जैसे 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 कोई विष्णु बोल दिया तो उसके बाद हंसने लगे, फिर से नहीं बोले, फिर कहा हुए कौन क्या बोला सब चुप है, तो विष्णु बोला। ठीक है, तो फिर सब अब जो है सब समझ गया कि विष्णु नाम लेता है ना खुश रहता है। ठीक है, जहाँ कुछ उसको कपड़ा दो, झुनझुना दो, कुछ नहीं लेगा ये। ठीक है, उसके बाद सब लोग जो है क्या करता था, बीच बीच में ताली मारता था, ऐसे विष्णु विष्णु बोलता है, भगवान का नाम लेता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। तो अब जो है निमाई जो है बचपन से ही बहुत इस तरह से करते थे लीला। आज जो है क्या करते थे, नाचते थे, बहुत सुंदर रहते थे निमाई। ठीक है, तो नाचते थे, तो फिर उसके बाद जो है क्या होता था, ये जाते थे मिठाई दुकान पर। ठीक है, अब मिठाई दुकान पर जाएंगे, ठीक है, ऐसे कहेंगे, ठीक है, मिठाई दुकान वाला भी देखते रह जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद मिठाई दुकान में जाएंगे और उसके बाद मिठाई जो है उसके सामने से लेके चल देंगे वो जो है देखते रह जाएगा, उसको लेके चल जाएगा दे भाई समझ रहे, और जो व्यक्ति लोग अच्छा कीर्तन कर रहा था उसको जाके खिलाएगा, और जो नहीं कीर्तन कर रहा था ना उसको नहीं खिलाएगा तो वो भी बोलता था ये बहुत चालाक बच्चा देखो जो लोग कीर्तन नहीं कर रहा उसको नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा निभाई बचपन से करते समझ। जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद जो है मतलब श्री कृष्ण जो है बचपन में बाखान चोरी करते थे, तो उस तरह से निमाई भी थे जो कि चोरी का लीला किए थे सब। ठीक है, हालांकि उनका इंचेंटिंग इतना सुंदर था कि लोग जो है वो अपना हृदय ही दे देता था। ठीक है भाई, अब जो फल बेचने आई थी, ठीक है, उसको फल के बदले में भगवान के पास जो है लेके आए थे एक मुट्ठी गेहूं। अब वो गेहूं जो है बेचारा का हाथ में रहा नहीं, धीरे धीरे करके रास्ते रास्ते में गिर गया, दो चारे को दाना बचा हुआ था, तो बोला कि ये मेरे लिए
तुम लल्ला इतना सुंदर है कि तुमको हम ऐसे ही देते हैं, ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और उसको दे दी और वो खुश हो गया। मतलब भगवान ने इतना सुंदर स्माइल दिया ना कि वो पूरा का पूरा उसका हृदय ही भर गया सोना से, ठीक है। वो फिर से गई, फिर से जो है लेके आई। तो ऐसा जो है भगवान का अगर आप स्माइल अगर आपको प्राप्त होगा ना, तो आपका हृदय में इतना प्रेम रहेगा, इतना प्रेम रहेगा कि आपको कुछ कुछ अलग चीज जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है श्रीधर जो है वो बेचारा ऑलरेडी कैसे चलता था उसका, तो केला होता है ना, केला का थम होता है बीच वाला, ठीक है, तो खोल बोलते हैं शायद उसको, ठीक है। तो वही को अब क्या करता है, उसी को काट काट के वो बेचता था, ठीक है, इस तरह से। और पत्ता वत्ता बेचता था, ठीक है, फूल वूल जो भी, मान लीजिए केला का जड़ तरह से सब कुछ खा सकता है शायद। तो उसी लिए वो डेली का यही कहानी था उसका कि केला का एगो किताब एगो पेड़ खरीदेगा, उसका अलग अलग पार्ट को अलग अलग करेगा, उसको फिर बेचेगा, ठीक है। और एकदम रीजनेबल प्राइस में, कोई ज़्यादा प्राइस कभी नहीं। और जितना मतलब वो सस्ता में बेचता था उतना सस्ता में कोई नहीं बेचता था वहाँ पे। अब महाप्रभु जो है जाएंगे उसके पास, ठीक है। महाप्रभु बोलेंगे ये केले का दाम कितने में लगाया, ठीक है। तो बोलते 8 टका, 8 टका, अरे बाप रे, इतना ज्यादा। तो उसके बाद मैं तो इसको जो है 4 टका में लूंगा, ठीक है। बोलता निमाई मैं जो हूँ ऑलरेडी तुमको जो है सबसे कम दाम में बता रहा हूँ, तुमको अगर जरूरत है, तुमको लग रहा है कि हम ज्यादा दाम ले रहे हैं, तो तुम जो है पास के व्यापारियों से पूछ लो, अगर तुमको अगर वहीं पे अच्छा लग रहा है तो वहीं से ले लो, ठीक है। बोलता है नहीं नहीं, हम जो है तो तुम ही से लेंगे, ठीक है। इतना बढ़िया इतना बढ़िया तुम्हारे जैसा केला का पत्ता और केले का फूल ये सब जो है कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। हम तो तुम ही से लेंगे, ठीक है। और तुम जो है तो फिर इस तरह से जो है महाप्रभु जो है उससे उससे बोलेंगे कि नहीं, हम तुमसे जो है कितना मिलेंगे, 4 टका मिलेंगे। तो बोलते हैं देखो निमाई, मैं ऑलरेडी जो हूँ मतलब सबसे कम दाम में बेचता हूँ, ये पूरा रीजनेबल प्राइस है, इसमें कोई भी चीज कमी नहीं हो सकती है, इसमें थोड़ा सा भी हम आप तुम जानता है कि जो है हम सबसे कम में बेचते हैं, फिर तुम काहे जो है मेरे से मोल मिला करते, हमारे पास क्या, तुमको इतना परेशान करके हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो बोलते हैं नहीं, तुम जो है बहुत पैसा छुपा छुपा के रखा है, ठीक है। पैसा पैसा कहाँ मेरे पास है, हाँ पैसा होता तो फिर हम फटा हुआ धोती पहनते क्या। हाँ मेरा जो है घर तुम देखा है, उसमें जो घर कम है ऊपर में छेदा ज्यादा है, ठीक है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, हमको पता है तुम बहुत छुपा छुपा कर रहे हो, इतना पैसा नहीं होता तो फिर गंगा जी की पूजा कैसे करता है, डेली डेली जाता है तुम गंगा जी की पूजा करता है, हमारे मामूली हम कहा, ठीक है। तो बोलते हैं अरे हम जो है, अब उसका क्या नियम था कि वो जितना भी मान लीजिए थोड़ा प्रॉफिट जो भी होता है तो उससे जो है अगला दिन का सामान खरीदना है, और फिर आधा पैसा जो प्रॉफिट हुआ उसका सीधा गंगा पूजा में लगा देता था, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि आपको जो जल प्राप्त हुआ है, ठीक है, अब जिसको जिस चीज का जरूरत होता है उसको उसको लगता है उसका वैल्यू, ठीक है। अब ये बेचारा खाता क्या है, तो थोड़ा मोड़ा जो भी कुछ मिल गया वही खा लेता था, ठीक है। तो वो भी सोचता था कि भाई गंगा जी का कृपा से जो है जल प्राप्त होता है, तो केला जी उगता है, ठीक है, तो हम खाते हैं, ठीक है। तो गंगा जी का कृपा से ही तो हो रहा है, मेरा अपना क्या है इसमें, ठीक है। तो वो जो है आधा प्रॉफिट सीधा गंगा जी को ही पूजा में दे देता था, ठीक है। अपना 50% जो है वो उसमें देने के कारण से तो उसका हृदय में कोई भी ग्रीड नहीं था, ठीक है। उसके हृदय में मतलब एक गजब प्रकार का शांति था। वो अपना 50%, ठीक है, क्या करता था कि भगवान की सेवा में देता था, और 50% से जो है अपना घर का गुजारा करता था। तो ये जो है उसका नियम था, ठीक है। तो वो बोलता था कि गंगा जी की तुम पूजा कैसे करता है, हाँ, ठीक है। तो बोलता है कि ये तो मेरा नियम है, हम भगवान की पूजा करते हैं। तो बोलता है कि तुम जो है रात भर तुम भगवान का नाम लेता है, ठीक है। अब बाकी लोग सोचता था जानते हैं क्या, ये जो है चिल्ला रहा है काहे लिए, क्योंकि उसको तो भक्ति पता नहीं, वो सोचता है कि चिल्ला क्यों रहा है ये लोग खाने के लिए नहीं मिला है ना, भूखा है ये लोग, ये सब बैठा हुआ है, एकादशी कर लिया है, सब लोग भूखा बैठा हुआ है, ये लिए चिल्ला रहा है। और तो इसीलिए जो है ये लोग क्या कर रहा है, चिल्ला चिल्ली कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये लोग भूखा बैठा हुआ है इसीलिए, ठीक है, खाना नहीं मिला है, तो इसलिए श्रीधर जो है रात रात
रात भर जो है भगवान का नाम लेता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसको जो एक्सटेसी आता था, उसके आंखों से आंसू बहता था, अरे ये समझ होता था कि क्या हो रहा है, इसको भूख लगा इसीलिए चिल्ला रहा है, समझ रहे? तो वो जो बाहर के लोग थे, वो लोग श्रीधर का जो भक्ति है वो समझ नहीं पाते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर श्रीधर जो है वो बोलता है कि नहीं, मेरे को ही सबसे बड़ा जो धन मिला है, भगवान का नाम का जप करते हैं हम, यही मेरा सबसे बड़ा धन है, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुम जो है दुर्गा जी का पूजा करो, दुर्गा जी का पूजा करेगा ना तो बहुत धन आएगा, देखो तुम्हारे आसपास के लोग कितना धनीवान है, ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं, हमने जो है इस संसार में तो सबके लिए समान ही है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बहुत अमीर है, ठीक है, तो उसको भी तो सोने का खुशी उतना ही है, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी आपको भौतिक सुख है उसमें आप चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कुत्ता है, उसको मान लीजिए कि एकदम बढ़िया एकदम एसी वाला घर में रख देंगे, ठीक है, उसको एकदम बढ़िया खाना मिलेगा, ठीक है, उसको एकदम बढ़िया सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है, उसके चारों तरफ 10 गो नौकर चाकर उसका लेटरिन साफ करने के लिए, उसका ये करने के लिए लगा रहेगा, तो कुत्ता को बहुत आनंद हो जाएगा, हाँ। जो जब रोडवा पे जो मान लीजिए घूमता है, और उसमें उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होने वाला ज़्यादा, ठीक है। अब वो जो जोनी प्राप्त कर लिया उसमें जितना खुशी मिलना है उतने ना मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है। अभी हम लोग का जो मान लीजिए कि शरीर है, तो इसमें गंदगी है खाली, देवता लोग का शरीर है तो उसमें गंदगी नहीं है, ठीक है। तो अब जिसको जैसा शरीर प्राप्त हुआ है उसमें जितना खुशी मिलना है वो उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पूरा का पूरा डिजाइने में बोलेगा कि नहीं डिजाइन में चेंज कर दो, तो फिर उससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर श्रीधर जो है वो भगवान का नाम करके और भगवान की इस तरह सेवा करके वो खुश है, ठीक है। उसको बस तन ढकने के लिए कुछ कपड़ा मिल जाता है, उसका उसका थोड़ा सा खाना मिल जाता है, और वो भगवान का नाम लेकर रात भर जो है वो सोता नहीं था, वो भूल ही जाता था कि हमको सोना भी है, ठीक है। इस लेवल पे जो है वो आनंद में रहता था, ठीक है। और दिन में भगवान के एक तरह से जाता था, केला का ये करता था, सेवा करता था बेचने का। तो ये जो है श्रीधर का रूटीन था। चैतन्य महाप्रभु भली भांति जानते थे कि उसके हृदय में कितना कृष्ण प्रेम है, लेकिन दुनिया के लोग जो है ये चीज़ नहीं जानते थे, और वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहता था, ठीक है, कि हमको जो है ये दुनिया वाला माने कि हम कितना बड़ा डिवोटी है, ठीक है। वो बस भगवान की शुद्ध भक्ति चाहता था, कि मेरा हृदय में जो है हमेशा भगवान के प्रति भक्ति जो है ना वो कभी भी कम ना हो, ठीक है। अगर हमको आप ये दे देना बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। यशोदाभियोलुकलादवमानं परामिष्टमत्यन्ततोरुत्तगोप्या। यशोदाभियोलुकलादवमानं परामिष्टमत्यन्ततोरुत्तगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मनिजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कानेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मनिजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कानेत्रम्। मुहुश्वासकम्पाते कण्ठकण्ठा मुहुश्वासकम्पाते कण्ठकण्ठा। स्थितगैव दामोदरं भक्तिवता स्थितगैव दामोदरं भक्तिवता। इति दिक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स
Sagosam Nimajantamakhyapayanta Itikdikkalila Virananda Kunde Sagosam Nimajantamakhyapayanta Kadiye sitaje subhakta jitatvam Punapema tatsam sataviti vande Kadiye sitaje subhakta jitatvam Punapema tatsam sataviti vande Varam deva moksham Moksham vadimva Nachannam vrineham varisadapriya Varam deva moksham na moksham vadimva Nachannam vrineham varisadapriya Idam te bhapurnatha gopala bala 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 Sada me manasya virastam kimane Sada me manasya virastam kimane Idam te mukham vojam atsantanile Idam kundalasnigdharakachagopya Idam te mukham vojam atsantanile Idam kundalasnigdharakachagopya Muhushumbitam bimbarakthadharam me Muhushumbitam bimbarakthadharam me Muhushumbitam bimbarakthadharam me Muhushumbitam bimbarakthadharam me Manasabhirastamalam lakshalabe Manasabhirastamalam lakshalabe Manasabhirastamalam lakshalabe Manasabhirastamalam lakshalabe Kuberatmajauvadha Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabhu Dukha Jalavimagna Namo Deva Damodarananta Vishnu Damodarananta Vishnu Namo Deva Damodarananta Vishnu Steve Namo Deva Damodarananta Vishnu Kripadishti Vishyasti Dinam Vatan Vishyasti Dinam Vatan Namo Deva Kripadishti Vishyasti Dinam Vatano Grihanisthamamagamik dakshiditya Kuberatmajavadamuttevayatvat Tvayamuchitau bhakti vajakitau cha Kuberatmajavadamuttevayatvat Tvayamuchitau bhakti vajakitau cha Tatha prema bhaktim sakam me prayacha Tatha prema bhaktim sakam me prayacha Namokshagaho me stidamadareha Namokshagaho me stidamadareha Namaste sudamne suradipidamne Kadiyodharayata visvasadame Namaste sudamne suradipidamne
तदीयोदराय विश्व सदा में। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाय, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाय, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाय, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाय, नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम देखते हैं किस तरह से जो है भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बन जाते हैं। ठीक है, माता यशोदा अपनी भक्ति के रज से, ठीक है, उनको बांध लिया। ठीक है, अब यहाँ पर श्रीधर भी है, ठीक है, जिनके हृदय में भगवान निवास आ गए। इसी कारण से भगवान भी जो है उनसे ऐसा बन जाते हैं कि उनसे 2-2 घंटा डेली झगड़ा करते हैं। एक सेकेंड भगवान का दर्शन पाना कितना दुर्लभ है दुनिया में। ठीक है, यहाँ पे अगर जाइएगा बालाजी में, ठीक है, अगर तिरुपति बालाजी पास गए तो तिरुपति बालाजी में करोड़ों जो लोग आते हैं। ठीक है, भगवान स्वयं वहाँ पर वेंकटेश के रूप में वहाँ पर विराजमान है। ठीक है, तो जाएंगे ना तो दर्शन कितना देर लेना मिलेगा? लाइन में 6 घंटा मिनिमम आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद दर्शन जैसे ही भगवान को देखे, एक नज़र देखे कि नहीं हट से घुमा देगा। हम लोग तो ढीठ बन के 2-4 सेकंड देखते भी है, लेकिन वहाँ पे सोचिए कितना मुश्किल है। और यहाँ पर वही निमाई भगवान सच्चिदानंद जो है वो क्या बन के आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि वैकुंठ के गोलोक के जो सबसे बड़े प्राण धन है, वो यहाँ पर श्रीधर के पास क्या है ऐसा जो कि श्रीधर के पास जाएंगे? बोलिए। हाँ, श्रीधर के पास ऐसा क्या है जो कि श्रीधर जो है भगवान को 2 घंटा के लिए बैठा लेगा? हाँ, श्रीधर के पास तो ना तो धन है, ना ही उसके पास कोई मान लीजिए कि बहुत बड़ा गिफ्ट देने के लिए है, ना सुंदरता है, ना नॉलेज है। ठीक है, श्रीधर के पास अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके बदले में उनको क्या होगा कि इतना देर तक उनको
मिलेगा भगवान का दर्शन। लेकिन श्रीधर के पास भगवान के शुद्ध भक्ति है। ठीक है, श्री गोपाल जी की। तो श्रीधर जो है वो ये सब चीजें उसको दुनिया वाली चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती है। वो भगवान के भक्ति के कारण से हमेशा 3 गुणों से और माया के प्रभाव से बाहर रहता है। ठीक है, वो हमेशा बाहर रहता है। वो एक ऐसा प्रकार के आनंद को अनुभूति में हर समय रहता है कि उसको ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है। हम राधा माधव के लेक्चर सुनते हैं तो वो बहुत बार बोलते हैं कि आई डोंट हैव ए बैंक अकाउंट और इवन ए साइन ए चेक आफ्टर 1968 और 1969। ठीक है, बट स्टिल आई एम लिविंग। ठीक है, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और ना ही मैंने कभी एक साइन किया है चेक को 1969 के बाद, लेकिन अभी भी हम क्या है, जीवित है। ठीक है, तो कोई सोचेगा ना, अवाक हो जाएगा, भाई इसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, पैसा तो दूर का बात है, पैसा देखो पहले अकाउंट ही नहीं है जब तो आज कब से 1969 से। ठीक है, उसके बाद से अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, तो पैसा कहाँ से होगा। तो ये जो है भक्त लोग का उसके पास क्या चीज का धन है, महाराज के पास क्या चीज का धन है, कृष्ण प्रेम का धन है। ठीक है, और इस कारण से वो जो है पूर्ण रूप से फियरलेस है। उनको अपना न सम्मान का परवाह है। ठीक है, कि नहीं कि हमको कोई अपमान कर देगा। ठीक है, चल जाते बड़ा बड़ा मतलब कैथोलिक चर्च में, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी के बाहर में, ठीक है, कोई जाने चाहे ना जाने, जाएंगे और सीधा भगवान का गुणगान करना शुरू करने, कोई कुछ बोले उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे जब ना, तो बहुत बढ़िया से आपको रेड कारपेट पे स्वागत होगा ना, सब लोग बोले गीता का मैसेज लेके आए हैं, भगवान के भक्त लोग हैं, आइए आप लोग का बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसा होता है क्या? हाँ, जाइएगा तो फिर बोलेगा कितना कमीशन मिलता है आपको? हाँ, आपका अभी उम्र है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ कमा लेता, तुम यहाँ पे जो है किताब बेच रहा है, गीता को अपने जो है रोड पे लेके आ गया है। हाँ, शर्म नहीं आता आप लोग को? गीता आपको रोड पे, गीता यहाँ पे बेचने का चीज है, खरीदना कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन सुनाने में सब लोग आगे रहते हैं, क्योंकि इन लोग जो है कुछ नहीं बोलेगा। उन लोगों को पता है कि गीता को लेके आया है तो मतलब कि ये लोग कुछ नहीं बोलेगा। जहाँ बाहर के लोगों को कुछ बोले जाए, ठीक है, खराब काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बोलने जाएगा फट से सुना देगा 2 बात, तो उसका ही मुंह चुप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गीता वालों को, ये लोगों को कितना कमीशन मिलता है आपको? हाँ, पढ़ाई लिखाई के समय में यही सब कर रहे हैं बैठा के, ऐसे ऐसे करके सब लोग बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर 100 आदमी आपसे मिला है तो 5 लोग होगा जो कि आपको गीता लेगा, बाकी 95 लोग आपसे कुछ ना कुछ आपको सुना ही के जाएगा। लेकिन फिर भी वो 5 जो गीता गया ना, 5 जो गीता व्यक्ति लिया, उसके हृदय में तो पढ़ेगा तो परिवर्तन होगा ना। 5 लोग तो कम से कम आपने बचा लिया। अगर आपके शरीर में, ठीक है, पूरा अंग में सब कुछ ठीक है, ठीक है, खाली एक जगह पे थोड़ा सा क्या है ना कि हड्डी में दर्द होता है, तो खुश रहिएगा? हाँ, बॉडी, आंख काम कर रहा है आपका, कान काम कर रहा है, जीभ काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, खाली थोड़ा सा पीठ में दर्द होता है बस। खुश रहिएगा ना? हाँ, कहीं नहीं रहिएगा खुश? सब कुछ तो सही है, आपका घर में सब फैमिली वाला भी सब कुछ सही है, आपका दोस्त यार भी सब कुछ सही है, आपका बिजनेस भी सही चल रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट सब कुछ है, खाली थोड़ा सा एगो पीठ में दर्द मात्र बस। खुश रहिएगा ना? हाँ, तो उसी तरह से भगवान जो है ना, दुनिया में अगर एक भी व्यक्ति दुखी है, ठीक है, तो भगवान सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान को सबका ख्याल है। एक भी व्यक्ति अगर दुखी रहता है ना, तो भगवान को नींद नहीं आता है। और यही चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं,
हरिदास कली काले यवन पार, 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 गोब्राह्म ने हिंसा करे महादुराचार, गोब्राह्म ने हिंसा करे महादुराचार, दुराचार, गोब्राह्म ने हिंसा करे महादुराचार। तो यहाँ पे बता रहे कि हरिदास कली काल में जो है ना बहुत सारे यवन हैं। ये यवन लोग जो है वैदिक नियमों का तोड़ते हैं, गो ब्राह्मण का हिंसा करते हैं, ये बहुत दुराचारी लोग हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है ना महाप्रभु को सबसे ज़्यादा खलता है कि कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, ठीक है, कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, ठीक है। भगवान अपने हृदय की बात बता रहे, ठीक है। आजकल तो बहुत तरीका से आदमी पाप कर रहा है, ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते, इतना खराब अवस्था है। तो यही जो है अब यहाँ पर उन सभी चीज़ों से खरीदा नहीं जा सकता भगवान को। भगवान को केवल और केवल सेल्फलेस प्रेम से ही बांधा जा सकता है। आपको अगर सेल्फलेस प्रेम नहीं है तो भगवान आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर श्रीधर के पास सेल्फलेस प्रेम है और इसके कारण से महाप्रभु डेली 2 घंटा उनसे आके टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और उनसे नोक झोंक करते हैं, ठीक है, कि जो है एक दिन हम तुम्हारा जितना पैसा है ना सब हम दिखा देंगे। बोले पैसा मेरा तो पैसा का अकाउंट है नहीं, पैसा कहाँ से होगा। बोला तुम जो छुपा छुपा पैसा रखा है ना हम सब दिखा देंगे। महाप्रभु ऐसे बोलते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं कि जो है तुम गंगा जी को वर्शिप करता है, वो गंगा जी जो है वो किसका है जानता है, वो मेरा चरण से निकलता है। बोलता है अरे निमाई तुम इतना ब्राह्मण का लड़का होके तुम इससे काहे बोलता है, हाँ तुमको मतलब विष्णु विष्णु ऐसा बोलना भी बेकार है कि हम लोग जो है भगवान है, ठीक है, कितना खराब बात है, ठीक है। तो हम लोग भगवान के दास हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग एक इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल है, ठीक है। और इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल जो है जब वो उन इनफाइनाइट से हम लोग एक बूंद के समान है, हम लोग बस एक बूंद है। एक समुद्र का बूंद में भी सेम क्वालिटी होता है जो कि समुद्र में होता है, ठीक है। लेकिन समुद्र का बूंद और समुद्र में डिफरेंस यही मात्र से है कि समुद्र पूरा विशाल है, एक बूंद अगर तवा पे गिरेगा तो उड़ जाएगा, और लेकिन समुद्र गिरेगा तो तवा ही बह जाएगा, ठीक है। तो माया जो है वो कृष्णा को कभी नहीं बांध सकती है, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान जब आते हैं संसार में तो माया को लेके आते हैं, माया से सही लेते हैं। अरे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसको जेल में जाने के लिए वो कैदी बन जाएगा क्या, उस पर जेल का नियम काम करेगा क्या। तो यहाँ पर भगवान जो है वो इनफाइनाइट है, हम लोग का कंपेयर नहीं है, और हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते, हम लोग हमेशा भगवान के सेवक के रूप में रहेंगे, तो उनसे बहुत आनंद मिलता है। तो ये चीज जो है वो श्रीधर समझ रहे थे, ठीक है, कि हम लोग भगवान नहीं हो सकते। तो वो तो नहीं जानते थे कि भगवान ही है ये, ठीक है, लेकिन उनका जो इंचैंटिंग स्वरूप था उसको देखकर जो है बहुत आनंद आता था, ठीक है। और इसीलिए जो है वो बोलते थे कि ठीक है जाओ तुम कम में ले जाओ, बोलते अब तो हम फ्री में लेंगे। अरे गजब, अभी तो 4 टका कर रहा था, अब फ्री में लेके जाएगा वो। तो ऐसा जो है महाप्रभु के साथ श्रीधर लीला करते थे। और श्रीधर जो है जप कर रहा था तो महाप्रभु बोले कि जाओ श्रीधर को लेके आओ। कहाँ, अब कोई नहीं जाना श्रीधर। बोलते हैं कि बाजार के एकदम अंतिम में जाना, अगर वहां पर जप करते हुए, ठीक है, जोर जोर से जप करते हुए जो है किसी का आवाज सुनाई दे समझ लेना वही श्रीधर है, ठीक है।
और वहां पे गए तो वो लोग जा रहे थे, आधा रास्ता में ही उन लोग को जोर जोर से जप मारेगा पहुंचा, बोला कि अरे चलो श्रीधर तुमको चैतन्य महाप्रभु है। वो जैसे चैतन्य महाप्रभु नाम सुना वैसे बेहोश। अरे महाप्रभु, महाप्रभु हमको बुला रहे। उसको मतलब आप सोचिए, मतलब आपको भगवान स्वयं बुला रहे हैं, ये बात सुन के वो बेहोश हो गया था। आपको उतना मतलब भगवान पर समर्पण है किसी का, सोच रहे हैं वो व्यक्ति को भगवान डायरेक्ट बुला ले कैसा लगेगा उसको। अब जो है लास्ट उसको उठा के लेके गया, महाप्रभु जो है बोले कि श्रीधर जो है हमने बोला था ना कि तुम्हारा हम जो है जितना पैसा है तुम्हारा हम दिखा देंगे, तुमको हम अष्ट सिद्धि और नौ निधि देते हैं, ठीक है। तो श्रीधर बोलता है कि महाप्रभु हम आपका भक्ति किए हैं, आपसे व्यापार नहीं किए हैं, ठीक है। आपका हम प्रेम किए हैं, आपसे व्यापार नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये जो है महाप्रभु को बारे में बोलते हैं, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु ने क्या किया, उनको बोला कि देखो तुम मेरा सुंदर स्वरूप को देखो श्रीधर, ठीक है। और श्रीधर के सामने महाप्रभु जो है वो तमाल वर्ण के हो गए, ठीक है। श्री कृष्ण के रूप में आ गए और बलराम जी बगल में है, ठीक है। और उनका सुंदर इंजेंटिंग पूरा सुंदर रूप देख रहे हैं, ठीक है। चारों तरफ क्या है, गैया है, चारों तरफ जो है यमुना बह रही है, वहाँ पर जो है सभी ग्वाल बाल सभी प्रकार के, मतलब पूरा का पूरा उनको गोलोक का दर्शन हो रहा है। वो उनको देख के फिर से बेहोश। तो उसके बाद जो है भगवान ने बोला कि जो है अब वो देख रहे हैं कि चारों तरफ ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, अनंत शेष हैं, लक्ष्मी है, ठीक है, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ठीक है, सनत कुमार, इस तरह से सभी लोग जो है भगवान को सामने में हाथ जोड़ के जो है खड़े हैं और भगवान के मतलब हाथ जोड़े खड़े हैं। कहीं पे देख रहे हैं गोपी लोग हैं भगवान के, तो वो सब लीला देख के उनका तो क्या होगा, होश नहीं उड़ जाएगा, ठीक है। वो फिर से जमीन पे गिर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या होता है, महाप्रभु बोलते हैं कि तुम मेरा गुणगान में कुछ गाओ। तो बोलते हैं कि मेरा पास क्या क्वालिफिकेशन है कि हम कुछ गा सकते हैं यहाँ पर गुणगान में, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुम जो गाएगा वही हम सुन लेंगे, ठीक है, तुम जो बोलेगा वही तुम मेरे गुणगान होगा, ठीक है। तो महाप्रभु के आदेश से सरस्वती जी जो है वो श्रीधर के जीवा पे बैठ जाती है। अब जो है श्रीधर के जीवा पे बैठ के सरस्वती जी बुलाती है कि जो है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नवदीप के विशंभर की जय हो, पूरे दुनिया के जो मालिक है, ठीक है, और जो सची के गर्भ में विशंभर के रूप में जन्म लिए हैं उनकी जय हो, ठीक है। भगवान जो कि सभी वेदों में जिनका गुणगान किया गया है, जिनके गुणों का, जिनके लीलाओं का गुणगान किया गया है, और जो इस संसार के सभी धार्मिक जो चीज है जिसमें जो उन्हीं पे आश्रित है, ठीक है। और जितने भी प्रकार के धर्म होते हैं, जिनके प्रकार के कर्म होते हैं, जिनके प्रकार की भक्ति ज्ञान या फिर वेदाज है, इस सब कुछ आप ही की प्रशंसा गाता है, ठीक है। और दुनिया में जितने भी प्रकार के यौगिक सिद्धियां हैं, ठीक है, जो भी आपका धन, सुंदरता, ज्ञान, वैभव या फिर वैराग्य, ये सब कुछ जो भी है, जितने भी आनंद देती है, सभी चीजें आप ही से आती है। आप ही मोक्ष के दाता हैं, ठीक है। आप ही जो है ब्रह्मा जी, शिव जी आप ही की प्रशंसा गाते हैं, ठीक है, वो आप ही के सेवक हैं। और आप ही के आपने मुझे पहले अपना बारे में बताया था कि मेरे चरणों से ही गंगा आ रही है, लेकिन मैं जो हूँ इतना पापी हूँ कि मुझको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। आपने मुझे अपने गोकुल के इस दर्शन को देकर और अपने आप के इस नवदीप के गौर चंद्र के रूप में मुझे दर्शन देके मुझे आज कृतार्थ किया है। मैं जो हूँ आपका आनंद में पूरा पूरा भाव विभोर हो रहा हूँ, ठीक है।
आपका भक्ति करने से भीष्म देव का इच्छा को अपने अपना इच्छा तोड़ के, अपना प्रतिज्ञा तोड़ के उनके इच्छा को पूरा किया। अपने यशोदा माँ के द्वारा अपने आप को बंधने दिया। अपने सत्यभामा के भक्ति से उसको डिजायर को पूरा किया और उनके पति के रूप में बने। आपने जो है अलग अलग तरीका से जो है भक्तों को आनंद दिया। कभी जो है आप वो ग्वाल बाल के को अपने कंधे पे चढ़ा लेते हैं, कभी आप जो है उनके साथ खेल खेल में उनसे हार जाते हैं तो उनको अपने कंधे पे चढ़ाया। श्री राम को आपने अपने कंधे पे चढ़ा के घुमाया है। अपने जो है बहुत सारे जीव जीव ग्वाल बाल और गैयों को और गोपियों को सबको आनंद प्रदान करने की लीला की है। आप जो है इतने महान हैं कि आपको कोई पा नहीं सकता, आपको मतलब कोई बांध नहीं सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन आप अपने भक्तों के द्वारा क्या करते हैं, उनके भक्ति से आप जो है अपने आप को हारना स्वीकार करते हैं। अब हम लोग जो पतित जीव हैं इस संसार के, हम लोग आपको क्या समझ सकते हैं? जो जो अनमोटिवेटेड, जो किसी भी बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा करता है, वो आपको समझ सकता है, वो आपको हरा सकता है। ठीक है। और इस तरह से जो व्यक्ति भगवान के नित्य भक्ति में मत 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 भक्त मत गत मत चित्त मत गत प्राण, जो व्यक्ति मेरे में अपने को चित्त आपके में अपने चित्त लगाता है और जो आपको अपना जीवन का प्राण धन मान लेता है, वो इस वर्ल्ड के जो जो माया है उसको उसको छू नहीं सकती है। इस तरह से आप हम लोग को कीर्तन का विशेष आनंद देने के लिए, डिवोशनल सर्विस देने के लिए आए हैं। आपकी भक्ति के लिए तो पूरे दुनिया में सभी लोग जो हैं ललायित हैं। ठीक है। आप अगर मेरे से थोड़ा सा भी प्रसन्न हुए हैं, ठीक है, आप तो करुणा निधान है, कृपया करके मुझे अपने भक्ति का दान दीजिए। ठीक है। तो महाप्रभु ने उनको जो है अष्ट सिद्धियां 9 निधि दी। ठीक है। जो कि उन्होंने बोला कि हम जो है आपके भक्ति कर किए हैं, आपसे हम प्रेम किए हैं, आपसे जो है हम सौदा नहीं करना चाहते। तो इसीलिए जो है हम आपके अनलिमिटेड अनमोटिवेटेड जो भक्ति है वही केवल चाहते हैं, हमको उसके बदले में हमको और कुछ ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है। महाप्रभु ने बोला कि आपको हम दुनिया का किंग बना देते हैं। ठीक है। सब लोग राजा, आप राजा रहेंगे। ठीक है। सब लोग आपका प्रजा रहेगा। ठीक है। इतना इतना धन दे देते हैं। तो बोलते हैं महाप्रभु, हमको अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने भक्तों का दास बना दीजिए। ठीक है। हमको जो है अपने भक्तों का दास बना दीजिए। आप मेरा हृदय में हमेशा मालिक के रूप में रहें। आप जो है उसी जो सच्चिनंदन का, जो कि बचपन में निमाई जो मेरे के पास आता था और मेरे से झगड़ा करता था, वो जो बाल स्वरूप है वो मेरे हृदय में हमेशा निवास करे। ठीक है। मात्र हम यही चाहते हैं। ठीक है। ये भक्ति जो है वो वेदाज लोगों को भी समझ नहीं आती है। मतलब वेद जो है, वेद जो पर्सोनिफाइड है, वेद को भी भक्ति पूरी तरह से समझ नहीं आती है। वो भी आपके भक्ति में लगे रहते हैं। ठीक है। इस तरह से जब देखा, श्रीधर की वाणी सुन के सब लोग गदगद हो गए। ठीक है। और वहाँ पर वो व्यक्ति, वो लोग जो है जय 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 सच्चिनंदन गौर हरि, श्रीधर की जय हो, भक्त की भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठीक है। इस तरह से सब लोग एकदम पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या हुआ कि भगवान, तो ये जो संसार के टेम्पररी मटेरियल एजुकेशन, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, ये सब जो अच्छा फैमिली में घर में जन्म लेना,
ये सब क्या करता है, हृदय में आपको जो अहंकार है उसको बहुत बढ़ा देता है और माया का पूरा चंगुल में बना देता है। यहाँ पर श्रीधर है जो कि गरीब ब्राह्मण है और वो केला बेचता है मात्र, ठीक है, उसके पास कोई भी विशेष धन नहीं है, लेकिन वो भगवान का चूंकि शुद्ध भक्ति करने के कारण से उसको जो खुशी प्राप्त होता है, उसके लिए वो इतना बड़ा दुनिया का राजा बनने का पदवी को त्याग दिया कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको ये सब फॉल्स प्राइड वाला चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। और उन सभी प्रकार के जो इंद्रिय सुख थे उन सबको त्याग दिया। वो नहीं मांग रहा है कि हमको जो है बहुत बड़ा मास्टर बना दीजिए, हमको इंद्रिय सुख भोग देने के लिए भी दे दीजिए। वो बोल रहा है कि हमको दास बना दीजिए, ये है, हमको भक्तों का दास बना दीजिए, हमको इंद्रिय सुख भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम बस आपकी भक्ति में हर समय रहें, आपका मन में आपका हर समय चिंतन में रहे, आपका नाम जप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। आपका जो गुण लीला का गुणगान सुनने का ये सब करते रहें, बस हमको और क्या है, ठीक है, और हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब जब सुनते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भक्ति का क्या वैल्यू है, ठीक है। उस भक्ति का वैल्यू के सामने में बोलते हैं कि कृष्णा, ये जो मोक्ष है, ठीक है, ये मुक्ति जिसका चरण में गिरी रहती है, ठीक है, वो है भक्ति, ठीक है। भक्ति जिसके पास है उसके पास मुक्ति जो है उसे चरणों में गिरी जाती है। मुक्ति दोनों हाथ जोड़े खड़े थे कि हमको ले लो, हमको ले लो, लेकिन भक्त जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं, अभी हमको सेवा करना है। हमारे गुरु महाराज देख सकते हैं कितना मतलब अवस्था खराब है। उनके पास जो है बहुत बार गुरु, उनके भाई लोग भी जो कि ऑलरेडी प्रभुपाद जी के पास मतलब नित्य सिद्ध हो गए हैं, तो वो लोग आके बोलते थे कि चलो, ठीक है, अब और इस संसार में तुम और कष्ट मत। तो बोलते नहीं नहीं, अभी हमको प्रभुपाद जी का सेवा करना। तो भक्ति का जो उनको सुख प्राप्त है उसके सामने मुक्ति भी जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो है भक्ति का वैल्यू है। आपको भक्ति प्राप्त है तो इससे जो है आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्राप्त है, इसके सामने और कुछ नहीं है। भक्ति ही गोल है, भक्ति ही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर साध्य और साधना दोनों बराबर है। आपको भक्ति यहाँ भी करना है और गोल भी है कि हम लोग हर समय भक्ति कर सके गोलोक वृंदावन धाम में। तो ये दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में या लड्डू गोपाल के रूप में जो भी भगवान के रूप में हम लोग प्राप्त हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग उनको भी इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को जैसे इन भक्त लोग सेवा किए हैं, उनको अभिषेक करने का, उनको चरणों में मतलब प्रेयर्स ऑफर करने का, कीर्तन करने का, उनको ये करने का, तो इससे जो आनंद प्राप्त है आप भी एक तरह से महाप्रकाश लीला में सम्मिलित है अभी, इसमें अंतर नहीं है। और यही जो है आपका दर्शाता है वैष्णव कौन सा मेटेरियल कंडीशन में है वो मत देखिए, ठीक है, क्योंकि वैष्णव जो है हमेशा मेटेरियल चीज़ों से ऊपर रहता है, ठीक है? उसको ये नहीं देखिए कि अरे इसके शरीर से इतना था रोग निकला हुआ है, इससे हो गया वैसे हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ नहीं देखिए उसका हृदय का। वैष्णव कभी भी मटेरियल चीज़ों से जज नहीं करता, और इसीलिए वैष्णव का अपराध भी बहुत बड़ा खराब सब चीज़ है, ठीक है। वैष्णव जो है अपने लिए जीता ही नहीं है तो उसका क्यों अपराध करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग को अगर हृदय से समझना है भगवान को और उनके भक्तों को, तो उनके भक्तों के माध्यम से ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह का वैष्णव होते हैं, किस तरह से उनका इच्छा होता है, किस तरह से वो भगवान के सेवा में आनंद लेते हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि जो इस लीला को समझता है, ठीक है, तो
वो जो है क्या प्राप्त कर लेगा, वो भगवान के भक्ति प्राप्त कर लेगा। यही इस लीला का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग को इतना बड़ा कृपा, इतना सुंदर किताब के रूप में प्राप्त है। अगर हम लोग इनसे देखते हैं तो हम लोग को भक्ति, सदाचार, ठीक है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही हम लोग का सबसे बड़ा धन होना चाहिए, जो हम लोग इसको अपने हृदय में बसाएं। हरे कृष्णा कृष्णा